इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे सर्कल ऑफ विलिस। अच्छा, यहाँ पर सिंपल ये है कि यहाँ पर ये दो तरह की सर्कुलेशन है, एक आपकी यहाँ पे एंटीरियर सर्कुलेशन और दूसरी यहाँ पर ये पोस्टीरियर सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ जो आ रही हैं, वो दोनों आपस में आके यहाँ पर मिल रही हैं और एक सर्कल सा बना रही हैं, जिस सर्कल को हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ विलिस। अच्छा, यहाँ पर याद रखने की क्या चीज़ है, कौन सी दो आर्टरीज हैं। अच्छा, एक तो है यहाँ पर ये इंटरनल करोटिड और दूसरी यहाँ पर ये वर्टिब्रल। दोनों में से आपकी जो वर्टिब्रल है इसमें आपने याद रखना है ये पोस्टीरियरली आ रही है और जो आपकी इंटरनल करोटिड है ये आपकी एंटीरियरली आ रही है ब्रेन में। अच्छा, यहाँ पर आपको ये मैंने लास्ट में भी बता रखा है कि जो वर्टिब्रल आर्टरी है ये क्या करेगी, यहाँ पर ये दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, दोनों कहाँ से निकलेंगी, सबक्लेवियन से निकलेंगी, सबक्लेवियन आर्टरी से निकलेंगी वर्टिब्रल आर्टरी। और उसके बाद ये आपकी जो है ना ये फोराम एंड मैग्नम से ये दोनों की दोनों जो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं ये आपका जो ब्रेन है, स्कल का जो एरिया है उसके अंदर ये एंटर होंगी। अच्छा, उसके बाद जब ये एंटर हो जाएंगी तो एक आपकी राइट साइड से, दूसरी यहाँ पर ये लेफ्ट साइड से, दोनों आकर ये मिलेंगी और ये यहाँ पर बना देंगी बेसिलर आर्टरी। अच्छा, यहाँ पर ये बेसिलर आर्टरी बन गई। उसके बाद क्या होगा, ये जो बेसिलर आर्टरी है ये आपकी यहाँ पर ना बाद में कन्वर्ट हो जाएगी इनटू पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पीसीए जो है वो कहाँ से बनेगी, यहाँ पर पोस्टीरियर जो सर्कुलेशन है वो ये जो पोस्टीरियरली आपकी चल रही होगी ना, यहाँ पर ये वर्टिब्रल आर्टरी उससे चल रही होगी। अच्छा, अभी के लिए यहाँ पर ना इसको सिंपल यहीं पे ख़त्म कर दें। यहाँ पर ये दो आपकी आ रही हैं ये वर्टिब्रल आर्टरीज, दोनों आपस में मिली, यहाँ पर ये बन गई बेसिलर आर्टरी और उसके बाद यहाँ पर बन गई यहाँ पर ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये अब बात करेंगे ये इंटरनल कैरोटिड की। और ये इंटरनल कैरोटिड जो है, फॉर एग्जांपल ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज आ रही हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही इंटरनल कैरोटिड आती है तो वो क्या करता है, ये इंटरनल कैरोटिड आती कैसे कहाँ से है ये मैंने आपको लास्ट में बता रखा है। यहाँ पर एक होता है ये फोरामेन लेसरम। फोरामेन लेसरम से क्या होगा, यहाँ पर जो इंटरनल कैरोटिड्स होंगी एक राइट साइड से दूसरी यहाँ पर लेफ्ट साइड से, दोनों फोरामेन से आपकी वहाँ पे एंटर होंगी ब्रेन के अंदर, एंटीरियरली एंटर होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये एंटर होगी तो वहाँ से ये जो है ना ये पीसीए तो आपकी बन गई। इसके बाद बच गई हमारी यहाँ पे ये एसीए और दूसरी यहाँ पर ये एमसीए। ये दोनों कहाँ से निकलेंगी, ये आपकी जो है ना ये आपकी इंटरनल कैरोटिड उससे निकलेंगी। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इसमें से क्या हुआ, यहाँ पर ये एक आपकी ये क्या कहते हैं इसको, ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और दूसरी यहाँ पर ये इंटरनल आपकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये दो आपकी कहाँ से निकली, आपकी ये इंटरनल कैरोटिड से निकल गई। इसके बाद क्या होता है, ये जो आपकी होती है ना ये आपकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, इन दोनों के दरमियान में क्या होता है, यहाँ पर एक कनेक्शन होता है और क्योंकि ये आपके दोनों को कम्युनिकेट कर रहा है तो ये आपका हो जाएगा ए कॉम, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। आपकी जो होंगी ना ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, उन दोनों को आपस में जो जोड़ रही होगी वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर जो होती है ना ये आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये क्या करती है, यहाँ से एक ब्रांच देती है और वो क्या करती है, यहाँ पर जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है उसके साथ जाके ज्वाइन कर रही होती है। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपकी होती है ना जो कम्युनिकेट करती है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी या फिर ये पी कॉम। ए कॉम कहाँ से निकलेगा, ये आपकी जो है ना ये आपकी इंटरनल कैरोटिड से ही निकलेगा, लेकिन ये क्या करेगा, जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज होंगी इनको आपस में जोड़ रहा होगा। और जो पी कॉम है ये क्या करेगा, जो आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है इसको यहाँ पर ये जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है इसके साथ जोड़ रहा होगा। अच्छा, यहाँ से ये एसीए भी निकल गई, उसके बाद यहाँ पर ये पीसीए भी निकल गई। अब एमसीए कहाँ पर गई, जो आपकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी एज इट इज़ जो है ये आपकी यहाँ पर ये साइडों पे चली गई। अब ये यहाँ पर ना साइडों पे चली गई, ये क्या करती है, यहाँ पर ना जो आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये आपकी एज मिडल कम्युनिकेटिंग आर्टरी आगे ट्रैवल कर रही होती है। अच्छा, यहाँ पर ये जो सर्कल सेंटर में बन गया डैट इज़ आवर सर्कल ऑफ विलिस। अच्छा, यहाँ पर ना अब ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि कौन सी आर्टरीज जो है वो सर्कल ऑफ विलिस बना रही हैं। तो यहाँ से आपको एक तो पता चल रहा है यहाँ पर ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इसके बाद ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इसके बाद यहाँ पर ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और उसके बाद यहाँ पर ये आपकी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग और उसके बाद जो है ना ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये सारी मिलकर क्या बना रही हैं, यहाँ पर एक सर्कल्स बना रही हैं, मतलब ये यहाँ से आपस में मिलती जाएंगी और ये क्या बना देंगे, एक सर्कल, और ये आपका हो जाएगा सर्कल ऑफ विलिस। अच्छा, क्वेश्चन में ये आता है कि यहाँ पे कौन कौन सी आर्टरीज जो है वो मिलकर बनाती हैं सर्कल ऑफ विलिस। आपको ये आर्टरीज का पता चल गया। अब क्वेश्चन में ये भी आता है कि कौन सी आर्टरी ऐसी है जो सर्कल ऑफ विलिस में कोई भी काम नहीं करती, जो सर्कल ऑफ विलिस नहीं बनाती, और वो आपको क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है वो सर्कल ऑफ विलिस नहीं बनाती। तो यहाँ से दो एमसीक्यूज आपको पता होने चाहिए कि कौन सी कंट्रीब्यूट नहीं करती, वो कौन सी है, यहाँ पर ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और कौन सी कम्युनिकेट करती हैं, उसमें एक पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, उसके बाद यहाँ पर ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दो एंटीरियर्स को आपस में जोड़ दें वो कौन सी हो जाएगी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, उसके बाद ये इंटरनल कैरोटिड को यहाँ पर जोड़ दें पोस्टीरियर सेरिब्रल के साथ, वो आपकी हो जाएगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, और ये सारी मिलकर क्या बना रही होंगी, सर्कल ऑफ विलिस। तो कौन सी आर्टरी यहाँ पर ये सर्कल ऑफ विलिस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही, वो है यहाँ पर ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी।
अच्छा जी, सर्कल ऑफ विलस आपका क्लियर हो गया। आपको यहाँ पर ये सारा पता चल गया। यहाँ पर क्या होगा, ये वर्टिब्रल आर्टरीज़ ये आपस में मिलेंगी, बेसिलर आर्टरीज़ बना देंगी। उसके बाद क्या होगा, ये बेसिलर आर्टरी से जो ब्रांचेज़ आगे निकलेंगी ना, ये मैं अभी आपको नहीं बता रहा, मैं एक और पिक्चर निकालता हूँ। वहाँ से आपको ये खुद ही ब्रांचेज़ वगैरह आप निकालना जो है ना, खुद ही आपको आ जाएँगी। अभी के लिए सिंपल यहाँ पर ये याद रख लें कि बेसिलर आर्टरी बनी और यहाँ से भी ब्रांचेज़ वगैरह निकल रही हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो होती है ना, ये वर्टिब्रल आर्टरी, इसमें ये अभी देख लें कि ये क्या करती है, यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड के पास से चल रही होती है, तो यहाँ से ये ना आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है वो भी निकल रही होती है। इसी तरीके से आपकी जो होती है ना, ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, वो भी आपकी यहाँ से ही निकल रही होती है। कहाँ से? वर्टिब्रल आर्टरी से। बाद में मैं आपको ये दिखाता हूँ, वहाँ से आपने ये खुद ही निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये आपकी बन गई, यहाँ पर ये क्या कहते हैं इसको, ये आपकी बेसिलर आर्टरी, और उसके बाद ये पोन्स वाले एरिया पे पड़ी होती है, तो वहाँ पर से ये पोन्टाइन्स आर्टरीज जो है वो निकल रही होंगी। इसी के बाद यहाँ से ही आपकी निकलेगी कौन सी, यहाँ पर ये सेरिबेलर आर्टरी, और ये आपकी होगी सुपीरियर वाली, ये भी आप बाद में निकाल लेंगे। अच्छा, इसके बाद जो मैंने आपको और बताना था वो कौन सा, यहाँ पर ये पीछे से आपकी जा रही है, ये कौन सी, यहाँ पर ये आपकी क्या कहते हैं इसको, ये वर्टिब्रल आर्टरी, और उसके बाद यहाँ पर ये जाके बना देगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और उसके बाद जो आगे से जा रही होगी कौन सी, यहाँ पर ये आपकी इंटरनल करोटिड, ये पहले क्या होगी, यहाँ पर होगी कॉमन करोटिड। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपकी एक्सटर्नल करोटिड जो है ये बाहर निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ना एक ही शीट के अंदर ये होगी आपकी इंटरनल करोटिड, और ये यहाँ पर इसे एंटर होगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बता रखा था इसके अंदर कि आपकी जो होती है ना ये इंटरनल करोटिड आर्टरी, ये आपको कहाँ पर मिलती है, ये आपको मिलती है जो मैंने आपको बताया था ना, ये आपका क्या कहते हैं इसको, कैवर्नस साइनस, उसके अंदर। अच्छा, उसमें मैंने आपको बताया था ये क्या करती है, यहाँ पर ये एंटर होती है और एक टर्न लेके जाती है। अब ये आपको टर्न यहाँ से भी नजर आ रहा है कि ये आपकी जो है ना ये इंटरनल करोटिड आर्टरी ये टर्न लेगी, और उसके बाद वहाँ पर जो है ना ये जो आपका होगा ना ये स्फेनाइड बोन, उसके अंदर भी आपको नजर आएगी। यहाँ से क्या होगा, ये जब नीचे से जाएगी ना फोरामन लेसरम से, तो वहाँ से क्या होगा, ये अंदर जाएगी। उसके बाद ये क्या करेगी, यहाँ से यूं करके ना टर्न लेगी, और उसके बाद यहाँ पर ना ये आपको आपका जो कैवर्नस साइनस है ना उसके ऊपर भी आपको नजर आ रही होगी। अब आपको पता चल गया कि आपका जो सर्कल ऑफ विलिस है ये आपका कैसे बन रहा है, कौन-कौन सी आर्टरीज़ जो है वो कैसे-कैसे आपकी जॉइन हो रही हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर ये पिक्चर को देख के आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये आपकी आ रही हैं वर्टिब्रल आर्टरीज़। अब ये वर्टिब्रल आर्टरीज़ आपको पता है ये कहाँ से जाएँगी, फोरामन मैग्नम से जाएँगी। फोरामन मैग्नम में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके ऊपर से ये जो ब्रेन स्टेम है उसका थोड़ा-सा पोर्शन भी आपका नीचे वाली साइड पे आ जाता है। अच्छा, वो क्या यहाँ पर इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये ब्रेन स्टेम है, यहाँ पर ये है आपका कौन-सा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसके बाद यहाँ पर ये पोन्स, और उसके बाद ये जो पीछे वाली साइड है यहाँ पर ये सेरिबेलम। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से ब्रांचेस निकाल के देनी है इन स्ट्रक्चर्स को। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये जो जैसे ही आपकी जाएंगी ना ये वर्टिब्रल आर्टरीज, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सामने वाली साइड पे इसकी होगी ये स्पाइनल कॉर्ड। अब आपने क्या करना है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी ब्रांच निकालनी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। इसी तरीके से पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी भी कहाँ से निकलेगी, वो वर्टिब्रल आर्टरी जो है वहाँ से निकल रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो है ना जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है इसके अराउंड आपकी जो मेनिंजेस वगैरह है उसको भी आपने सप्लाई देनी है। तो मेनिंजेस जो आपकी होंगी ना यहाँ पर ये पोस्टीरियर सेरिब्रल फोसा के अंदर, जो आपको बताया था ना ये आपके क्रेनियल फोसा जो आपका होगा ये पोस्टीरियर वाला, उसमें जो आपकी मेनिंजेस होंगी उसको भी ब्लड सप्लाई कहाँ से जा रही होगी, यहाँ पर ये आपकी वर्टिब्रल जो आपकी होगी ना ये आर्टरी उससे जा रही होगी। अच्छा, यहाँ पर एक तो यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए निकल गई, इसके बाद आपकी मेनिंजेस के लिए निकल गई। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये पीछे वाली साइड पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये पड़ा हुआ है सेरिबेलम। अब यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर जो वर्टिब्रल आर्टरी है यही एक ब्रांच देगी जो क्या करेगी, जो सेरिबेलम है ना इसको ये नीचे से ना यहाँ पे आपकी सप्लाई दे रही होगी। अच्छा, ये जो ब्रांच है ये आपकी निकलेगी पोस्टीरियर और उसके बाद यहाँ पर इंफीरियर, तो ये आपकी हो जाएगी पाइका या फिर उसके अलावा ये पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अच्छा, ये आपकी हो गई ब्रांचेस किसकी, सेरिबेलर की। इसके बाद क्या होगा, ये जो सेरिबेलर्स हैं दोनों साइडों से आपके आपस में आके मिलेंगी और ये यहाँ पर बना देंगे यहाँ पर ये आपकी बेजिलर आर्टरी। अच्छा, जो बेजिलर आर्टरी है ये कहाँ पर पड़ी हुई है, ये आपके जो पॉन्स है उसके फ्रंट पे पड़ी हुई है। तो एक तो चीज़ सिंपल होंगी, यहाँ से क्या निकलेंगी, ब्रांचेस निकलेंगी पॉन्स के लिए, और वो सिंपल आपकी हो जाएंगी यहाँ पर ये पोन्टाइन आर्टरीज। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर से ना पीछे क्योंकि यहाँ पर ये पड़ा हुआ है आपका सेरिबेलम, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर दोबारा से सेरिबेलम जो है उसके लिए आपने ब्लड सप्लाई निकालनी है। अच्छा, यहाँ से जो आपकी नीचे से हमने कौन सी निकाली थी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, यहाँ से कौन सी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। पोस्टीरियर आपने कहा, आपने याद रखना है ये कहाँ से निकलेगी, वर्टिब्रल से निकलेगी। एंटीरियर जो इंफीरियर है वो कहाँ से निकलेगी, वो बेजिलर जो है आर्टरी उससे निकलेगी। अच्छा, इसी के साथ साथ ना यहाँ पर ये लेब्रेंथाइन आर्टरी जो है वो भी निकलती है, लेकिन उसमें ना यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कुछ जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर जो आपकी होती है ना लेब्रेंथाइन आर्टरी ये आपकी आइका से निकल रही होती है, कुछ कहते हैं यहाँ पर ये बेजिलर आर्टरी जो है उससे निकल रही होती है। लेकिन जो अब आपके पेपर के अंदर ये अगर दोनों आ जाएं तब आपने आइका को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये आइका वाले जो है ना ये मेजोरिटी में है, तो आइका के साथ आपने जाना है। आपने क्या करना है, आइका जो होगा आपकी यहाँ पर ये एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, उससे यहाँ पर ये जो लेब्रेंथाइन आर्टरी है ये आपकी निकल रही होगी।
अब यहाँ पर फर्स्ट एड के अंदर भी इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये आपकी जो लेब्रेंथाइन आर्टरी है, ये कहाँ से निकल रही है, ये आपके यहाँ पे ये बेसिलर आर्टरी से निकल रही है। तो आपकी मर्ज़ी है, आपने लेब्रेंथाइन के साथ जाना है, लेब्रेंथाइन जो है ये आपने वहाँ पे बेसिलर के साथ जाना है या फिर आइका के साथ जाना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो यहाँ पर ये जो एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, इसके साथ जो है ना लोग ज़्यादा इत्तेफ़ाक करते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आपकी हो गई ये बेसिलर आर्टरी। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये बेसिलर आर्टरी ने यहाँ पर ये आपके जो पोन्स है उसके लिए आपको वहाँ पे सप्लाई वगैरह दे दी। इसके बाद क्या होगा, ये आपस में आके मिलेंगे और ये बनाएँगे यहाँ पर ये पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। जब ये पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी, उससे पहले-पहले क्या होगा, ये एक और सप्लाई दे देगी आपके सेरिबेलम के लिए। और यहाँ से हमने देखा, यहाँ पर हमारी कौन-सी थी, हमारी यहाँ पे थी इंफीरियर सेरिबेलर। अब यहाँ से जो ब्रांच निकलेगी वो कौन-सी होगी, यहाँ पर ये सुपीरियर सेरिबेलर। सुपीरियर सेरिबेलर भी कहाँ से निकलेगी, वो आपकी निकलेगी बेसिलर से ही। अच्छा, बेसिलर जो है वहाँ से आपकी कौन-कौन सी निकल रही है, वहाँ से आपने याद रखना है एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर और उसके बाद यहाँ पर सुपीरियर सेरिबेलर, ये दोनों आपकी निकल रही हैं आपकी ये बेसिलर आर्टरी से। उसके बाद जो है ना यहाँ पर ये पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, ये आपकी जो वर्टिब्रल आर्टरी है ना उससे आपकी निकल रही हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये बेसिलर आर्टरी बन गई, इसके बाद यहाँ पर बाद में बन जाएगी ये पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी और वो क्या करेगी, आपका जो ब्रेन है ना उसको वहाँ पे ये पोस्टीरियर वाली साइड से आपको वहाँ पे सप्लाई दे रही होगी। बाद में मैं आपको ये दिखाता हूँ पोस्टीरियर सेरिबेलर जो है वो कहाँ पर मेजरली दे रही होती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आपकी बन गई ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। अब यहाँ पर ये आपकी जो है ना ये पोस्टीरियर सर्कुलेशन आपकी सारी क्लियर हो गई। आपको पता चल गया कौन-कौन सी ब्रांचेज़ जो हैं वो निकलेंगी और वो कहाँ-कहाँ से आपकी निकल रही होंगी और वो किस-किस स्ट्रक्चर को वहाँ पे ब्लड सप्लाई दे रही होंगी। अब बात करते हैं एंटीरियर सर्कुलेशन की। एंटीरियर सर्कुलेशन में आपको पता है ये आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी, ये आपकी स्टार्ट होगी इंटरनल कैरोटिड से। यहाँ पर ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। अब क्या होगा, जैसे ही इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आएगी ना यहाँ पर, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ। जैसे ही यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आएगी, यहाँ पर ये आपकी क्या कहते हैं इसको, ये फोरामेन लेसरम से जैसे ही यहाँ पर एंटर होगी स्कल के अंदर, तो एंटर होते साथ ये एक पहली ब्रांच देगी। पहली ब्रांच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि पहली ब्रांच कौन सी है, तो आपने सिंपल याद रखना है जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है वो आपकी जो इंटरनल कैरोटिड है उसकी सबसे पहली ब्रांच है। अच्छा, यहाँ पर एक तो होगी हमारे यहाँ पर ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी। इसके बाद क्या होगा, ये जो इंटरनल कैरोटिड है ये आपकी एंटीरियर आपकी वहाँ पे सप्लाई देगी जो आपकी हो जाएगी एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी। उसके बाद यही आपकी जो इंटरनल कैरोटिड है ये आपकी नीचे वाली यहाँ पर जो है ना ये ब्लड सप्लाई देगी जो आपकी हो जाएगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। अच्छा, उसके बाद यही जो आपकी इंटरनल कैरोटिड है ये आपकी यहाँ पर जो है ना ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी सॉरी, वो उसको भी कौन देगी, यहाँ पर ये आपकी जो है ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो दे रही होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज़ हैं, इन दोनों को आपस में जॉइन कौन करवा रहे होंगे, यहाँ पर ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज़, इसके बाद ये मिडल भी हो गई, इसके बाद ये इंटरनल कैरोटिड भी हो गई। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो कैरोइड्स होते हैं ना, उसके लिए भी ब्लड सप्लाई आपकी कहाँ से निकलती है, आपका जो इंटरनल कैरोटिड है वहाँ से निकलती है। तो एंटीरियर कैरोइडल आर्टरी जो है, वो भी कहाँ से निकलेगी, आपकी यहाँ पर जो होती है ना ये आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी उससे निकल रही होगी। उसके बाद ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग भी आपकी कहाँ से निकलेगी, इंटरनल कैरोटिड से निकल रही होगी। अच्छा, सारी ब्रांचेज़ आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। जब आप बात करेंगे ना यहाँ पर ये वर्टिब्रल की, तो वर्टिब्रल आपकी कहाँ से निकल रही होगी? आपकी सबक्लेवियन आर्टरी से निकल रही होगी, फोरामेन मैग्नम से एंटर होगी। एंटर होते साथ ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू बेसिलर आर्टरी। इससे पहले-पहले क्या होगा, जो वर्टिब्रल आर्टरी है ये आपकी एक तो एंटीरियर स्पाइनल, उसके बाद पोस्टीरियर स्पाइनल, फिर उसके बाद मेडुला मेडुला क्योंकि यहाँ पर पड़ा हुआ है तो मेडुला के लिए भी ब्रांच आपकी कहाँ से निकलेगी? यहाँ पर जो वर्टिब्रल आर्टरी है उससे निकल रही होगी। इसके बाद ये आपकी यहाँ पर ये पाइका बना रही होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी मेनिंजेस वगैरह होंगी ना पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर, उसको भी सप्लाई आपकी कौन दे रही होगी, वर्टिब्रल दे रही होगी। इसके बाद बन गई यहाँ पर ये बेसिलर, तो यहाँ पर ये पॉन्स पड़े हुए हैं, तो पॉन्स के लिए भी यहाँ पर आपकी ब्रांचेस जो आपकी हो जाएंगी पोन्टाइन आर्टरीज, वो कहाँ से निकलेंगी, बेसिलर से निकलेंगी। इसके बाद यहाँ पर जो एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर है वो आपकी कहाँ से निकलेगी, वो आपकी यहाँ पर जो बेसिलर है उससे निकल रही होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इसने वहाँ पर ये पीसीए बनानी है ना, तो उससे पहले पहले ये क्या करेगी, यहाँ पर जो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है वो निकाल देगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये पीसीए बन गया। अब उसके बाद ऊपर से इसको कम्युनिकेट कर रही होंगी यहाँ पर ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और ये सारी आपकी कहाँ से निकल रही होंगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है उससे निकल रही होगी। अच्छा, ये ना ये सारा आपको यहाँ पर पता चल गया कौन कौन सी जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर वगैरह को वहाँ पर ब्लड सप्लाई दे रही होगी। अच्छा, ये जो इंटरनल कैरोटिड है ना, ये मैंने आपको लास्ट में भी करवा दिया। आपका जो कैवर्नस साइनस है उसके अंदर वहाँ पर जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना ये आपकी होती है। अच्छा, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, बल्कि ऐसे करता हूँ मैं ना इसकी एक पिक्चर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ना ये स्कीमेटिक डायग्राम भी बनी हुई है सिंपल। यहाँ पर ये जो वर्टिबुलर आर्टरीज हैं, जब ये जाएंगी और ये क्या करेंगी, यहाँ पर पॉन्स के बाद यहाँ पर आपके मेडुला के बाद ये क्या करेंगे, आपका जो पॉन्स है, पॉन्स के पास ये क्या कर देंगे, यहाँ पर फॉर्मेशन करवा देंगे बेसिलर आर्टरीज की, और वो इवेंचुअली आपकी जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, सेरिब्रल आर्टरी सॉरी, उसको वहाँ पे फॉर्मेशन करवा रही होंगी। और उसके बाद यहाँ पर ये पॉन्स के लिए ब्लड सप्लाई निकल रही होगी। पाइका आपकी कहाँ से निकल रही होगी, ये आपकी जो वर्टिब्रल आर्टरी है उससे निकल रही होगी, और जो आइका है ये आपकी कहाँ से निकलेगी, ये जो बेसिलर आर्टरी है उससे आपकी निकल रही होगी।
इसके बाद ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था, यहाँ पर ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ये आपकी कहाँ से निकल रही है, ये आपकी जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है उसके अंदर निकल रही है। और उसमें आपको पता है ये जो आपके होते हैं ना कॉमन कैरोटिड, ये आपके होती है इन कैरोटिड शीथ। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर से जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है वो आपकी यहाँ पर जो शीट है ना उससे आपकी बाहर निकल जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जो आपकी इंटरनल कैरोटिड है यही आपको शीट के अंदर नजर आ रही होती है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, ये जो इंटरनल कैरोटिड है इसमें मैंने आपको बताया था इसने कहाँ पर जाना है, इसने वहाँ पर जाना है फोरामेन लेसरम के अंदर। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर होती है आपकी कैरोटिड कैनाल। अब कैरोटिड कैनाल के अंदर ये एंटर होगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये आपकी एंटर हुई, एंटर होने के बाद ये वहाँ पर एक टर्न लेगी। और उसके बाद ये आपकी जो फोरामेन लेसरम है उससे आपका जो होगा ना ये आपका जो स्कल है उसके अंदर एंटर हो जाएगी। उसमें भी क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो आपका कैवर्नस साइनस है उसके फ्लोर पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये फोरामेन लेसरम पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर से क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर ये एंटर होगी तो ये एंटर होते साथ सबसे पहले जो आपका कैवर्नस साइनस है उसके अंदर ये एंटर होगी। कैवर्नस साइनस के अंदर जो इसका पार्ट हो जाएगा ये इसका हो जाएगा यहाँ पर ये कैवर्नस पार्ट। वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ था कि आपकी जो होती है ना ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसका जो कैवर्नस पार्ट है ना, कैवर्नस पार्ट ये आपको जो आपकी होती है ना आपकी ये कैवर्नस साइनस उसके अंदर आपको मिलता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये एक टर्न लेती है और टर्न लेने के बाद ये आपकी कैवर्नस साइनस से बाहर आ जाती है। और यही मैं आपको यहाँ पर सिंपल बताना चाहता था कि आपकी जो होती है ना ये आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये आपको जो होता है ना कैवर्नस साइनस उसके रूफ में भी आपको मिलती है और उसके बाद उसके कंटेंट्स में भी आपको मिलती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो कैवर्नस पार्ट होता है ना ये क्या करता है, यहाँ पर ये जो कैवर्नस है इसमें मैंने आपको बताया था इसके साइडों पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये आपका हाइपोथैलेमस पड़ा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर पड़ा हुआ है ये आपकी ये सेला टर्शिका। इसके बाद यहाँ पर ये स्फिनाइड बोन पड़ी हुई है। तो इस सारे को भी जो ब्लड सप्लाई वो आपकी कहाँ से निकलेगी, ये आपका जो कैवर्नस पार्ट है उससे निकल रही होगी। सिंपल यहाँ पर ये सुपीरियर एंड इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरीज जो आपकी जाएंगी यहाँ पर ये पिट्यूटरी की तरफ, तो उसको वो आपकी कहाँ से निकल रही होंगी, वो आपकी निकलेंगी ये कैवर्नस पार्ट से। इसी तरीके से यहाँ पर ये साइडों पे आपको मैंने बताया था यहाँ पर ये आपकी पड़ी हुई है कौन सी, यहाँ पर ये स्फिनाइड एरस साइनसिस, तो उसके लिए भी आर्टरी कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकल रही होगी। इसके बाद आपका जो मिडल आपका है ना ये मिडल क्रेनियल फोसा, उसके अंदर जो मेनिंजेस वगैरह होंगी उसके लिए भी आपकी जो ब्रांचेस निकल रही होंगी वो आपकी यहाँ पर ये कैवर्नस वाली जो आपकी होगी ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी उससे निकल रही होंगी। उसके बाद क्या होगा, जब ये आपके वहाँ पे टर्न लेगी, टर्न लेने के बाद ये बन जाएगी सेरिब्रल पार्ट। और ये आपकी जो होती है ना ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो सेरिब्रल पार्ट है ये आपका सर्कल ऑफ विलियस के अंदर आपके जाके ना ये फॉर्मेशन वगैरह करवा रहा होता है। तो आपने सिंपल इसके अंदर याद रखना है जो आपको मैंने एमसीक्यूज बताए हैं कि आपका जो सर्कल ऑफ विलियस है उसके अंदर कौन सी आर्टरी जो है ये पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करती। तो यहाँ पर जो मीडियल सेरिब्रल आर्टरी है वो आपकी पार्टिसिपेट नहीं करती। इसके बाद हमने जो देखी थी हमारे यहाँ पे जो है ये पोस्टीरियर सेरिब्रल, उसके बाद पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, इसके बाद एंटीरियर आपकी सेरिब्रल और आपकी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग ये सारी। उसके साथ साथ आपकी जो है ना ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये भी क्या करती है, आपका जो सर्कल ऑफ विलियस है उसके वहाँ पे फॉर्मेशन में आपके वहाँ पे हेल्प वगैरह कर रही होती है। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी आपको मैंने इसके अंदर ये भी बता दिया था कि आपकी जो होती है ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसका जो सेरिब्रल पार्ट है इसका जो फर्स्ट ब्रांच है वो भी कौन सी, यहाँ पर ये ऑप्थेल्मिक है। और उसके बाद यही आपकी जो है ना ये लेंटिकुलोस्ट्राइड पाथवे जो है उसकी तरफ भी आपकी ब्लड सप्लाई वगैरह आपको वहाँ पे दे, लेंटिकुलोस्ट्राइड जो है उसको भी ब्लड सप्लाई आपकी यहाँ से निकल रही होगी। तो इसमें यहाँ पर यही है। बाकी आपके यहाँ पे जो इसके अंदर याद रखना कि पीसी आपकी कहाँ से निकलेगी, वो आपकी निकलेगी बेसिलर से। और उसके बाद जो है ये आपकी जो एसी है और आपकी जो एमसी है ये दोनों आपकी कहाँ से निकलेंगी, ये आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वहाँ से निकल रही होंगी। इसके बाद ना इसके अंदर एक दो क्वेश्चन जो है वो मैं ऐड करना वहाँ पर भूल गया था, आप अभी इसके अंदर वहाँ पर देख लें कि यहाँ पर ये एक है यहाँ पर ये सुपीरियर सेरिबेलर और दूसरी है यहाँ पर ये पोस्टीरियर सेरिब्रल। ये आपकी यहाँ पर ये दो हैं, इन दोनों के दरमियान में आपको मिल रही है ये नर्व। अब आपने ये याद रखना है कि ये जो आपकी नर्व है कौन सी, यहाँ पर ये क्रेनियल नर्व नंबर 3, ये क्या करती है, ये आपका पोस्टीरियर सेरिब्रल और जो सुपीरियर सेरिबेलर है इन दोनों के दरमियान में से आपकी निकल रही होती है ब्रेन स्टेम में। अच्छा, इसी के साथ साथ जो आपकी होती है ना ये क्रेनियल नर्व नंबर 4 ये भी आपकी इसी के दरमियान में होती है। लेकिन ये आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 4 है दिस इज द ओनली नर्व जो आपकी डोर्सली इमर्ज करती है। डोर्सली इमर्ज करके ये फोरी जो है ना वहाँ से डिकसेट करके आपकी फ्रंट वाली साइड पे आ रही होती है। तो ये भी इन दोनों के दरमियान में होती है क्योंकि ये आपकी डोर्सली निकल रही होती है। तो यहाँ पर ये पिक्चर के अंदर नजर नहीं आ रही। आपने इसके अंदर ये याद रखना क्रेनियल नर्व नंबर 3 और जो 4 है ये दोनों कहाँ पर होंगी, ये आपके जो पोस्टीरियर सेरिब्रल और जो सुपीरियर सेरिबेलर है इन दोनों के दरमियान में से आपकी निकल रही होंगी। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ देख लें, वो ये कि यहाँ पर ये आपका मेडुला पड़ा हुआ है और यहाँ पर ये आपके पिरामिड्स और ये पिरामिड्स और ये यहाँ पर ये ऑलिव और ये भी ऑलिव। अच्छा, यहाँ से आपने देखना कि ये आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 12 है ये आपकी जो पिरामिड और जो ऑलिव है इन दोनों के दरमियान में ये जो लाइन नज़र आ रही है ना इसमें से आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 12 है ये आपकी इमर्ज कर रही होती है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये भी दिखाया हुआ है कि आपकी यहाँ पर ये लेटरल में आपकी ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है क्रेनियल नर्व नंबर 5 इसकी यहाँ पर ये 3 ब्रांचेज आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पर आपने दोबारा से याद रखना V1 ब्रांच, उसके बाद V2 ब्रांच और उसके बाद ये V3 ब्रांच। आपको पहले से पता है ये आपकी हो जाएगी ऑप्थेल्मिक, इसके बाद ये मैक्सिलरी और ये आपकी मैंडिबुलर ब्रांच।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये मीडियल में यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, ये आपके यहाँ पे ये सारी मीडियल्स हैं। मीडियल में आपकी जो मिड ब्रेन में है वो आपकी मीडियल है। इसके बाद लेटरल में यहाँ पर जो आपकी होती है ट्राइजेमिनल नर्व, ये आपकी लेटरल होती है। पॉन्स में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 6 है ये आपकी मीडियल है। इसके अलावा जो दूसरी तीनों हैं वो तीनों की तीनों आपकी लेटरल हैं। इसके बाद जब बात करेंगे मेडुल्ला की, तो मेडुल्ला में जो आपकी एक मैंने आपको बताई है ना, यहाँ पर ये ऑलिव्स और जो पिरामिड डिज़ाइन दोनों के दरमियान में से निकल रही है, क्रेनियल नर्व नंबर 12, ये आपकी मीडियल है। इसके अलावा जो बाकी सारी हैं वो आपकी वहाँ पर लेटरल हैं। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working.